खरीफ की प्रमुख फसल धान है और धान की कटाई के बाद, क्योंकि धान की कटाई अब व्यावसायिक ढंग से कंबाइन हार्वेस्टर से ज़्यादा हो रही है, ऐसी स्थिति में कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद धान की पराली का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खेतों में अवशेष के रूप में पड़ा रह जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खरीफ के फसलों के बाद तुरंत रबी की फसलों की बुआई किसानों को करनी होती है। ऐसी स्थिति में खेत को साफ करके रबी की फसलों की बुआई के लायक बनाने के लिए वह पराली को धान की कटाई के बाद जो अवशेष पराली होती है उसको जला देते हैं, जो हर लिहाज से बहुत ही हानिकारक है। खरीफ सीजन में एक अनुमान के अनुसार लगभग 500 लाख टन फसल अवशेष पराली के रूप में होता है, जिसमें से किसान लगभग 22% का ही इस्तेमाल करते हैं, शेष को जला दिया जाता है। और ये जो पराली जलती है, इस पराली से आप जानते हैं कि बहुत सारा जो है धुआं होता है और इस धुएं में बहुत सारी जो गैसें होती हैं, बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं। उन जहरीली गैसों की एक चादर सी बिछ जाती है, क्योंकि तापक्रम कम होता है और तापक्रम कम होने के कारण ये गैसें नीचे ही रह जाती हैं। पूरे इलाके में धुएं की एक चादर फैल जाती है और चारों ओर जहर सा धुएं का घोला होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस फसल अवशेष को जलाया ना जाए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक तो फसल अवशेष के जलाने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें हैं, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड, इससे वातावरण का प्रदूषण होता है, जिसका मानव और पशुओं पर, मिट्टी पर, जो हमारी ज़मीन है, मृदा है, उस पर भी बुरा असर पड़ता है। दूसरा, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। इससे जब आग उसमें लगाते हैं पराली से आग, तो ज़मीन जो उससे संपर्क में आती है, मृदा की सतह सख्त हो जाती है, मिट्टी की सघनता में वृद्धि होती है और उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मृदा में वायु संचरण भी कम हो जाता है। तो इसके बाद पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के जलाने से, पराली जलाने से लगभग 15 सेंटीमीटर की जो ऊपर की जो परत होती है वह जो है गर्म होती है, और उसमें रहने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, केचुए, मित्र कीट जैसे मकड़ी आदि जो हमारे मित्र कीट हैं, और अन्य जो लाभदायक जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया भी जो है मर जाते हैं, जो लाभदायक होते हैं हमारी खेती के लिए। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष जो हम जला देते हैं, तो फसल अवशेषों में जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर आदि जो होते हैं, वो पोषक तत्व जो है, और ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ होता है, वो भी जल जाता है। लगातार उर्वरकों के प्रयोग से हमारी भूमि में यूं ही कार्बनिक पदार्थ की बहुत सी कमी है। पराली जलाने से तो और भी कार्बनिक पदार्थ और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है। जानवरों के लिए चारे की कमी हो जा रही है। पराली जला देंगे तो चारे की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत इस बात की है कि पराली के जलाने से जो ढेर सारे नुकसान हो रहे हैं, इन नुकसानों को कम करने के लिए ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो है कि पराली जलाने को ना कहा जाए। किसान भाई बात को समझ लें कि पराली, गांधी जी कहा करते थे कि किसान गोबर जलाता है, जो किसान गोबर जलाता है वो अपना भाग्य जलाता है। आज के समय में यह कहा जा सकता है कि जो किसान पराली जलाता है वो अपना भविष्य भी जला रहा है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देना चाहते हैं? पर्यावरण प्रदूषित, तापक्रम बढ़ा हुआ, भूमि, अनुर्वर भूमि, बंजर भूमि। तो क्या ऐसी भूमि, ऐसी सारी चीज़ें हम अपनी पीढ़ियों को, जनरेशन को देना चाहते हैं जो हर लिहाज से नष्ट हो गई हो?
पर्यावरण स्वास्थ्य खराब। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि पराली को न जलाया जाए। और आप देखें कि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं कि पराली न जलाएं किसान। इसके लिए सरकारी स्तर पर सरकार ने फार्म मशीनरी बैंक, किसानों को कृषि क्रियाओं को करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत 12 लाख के यंत्र लीजिए और उसमें 80% अनुदान है। फार्म मशीनरी बैंक 10 लाख का लीजिए, उसमें 80% अनुदान है, तो आप यंत्र ले सकते हैं। इसके अलावा SMS वो जो कि आप कंबाइन हार्वेस्टर में SMS को अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें आप धान को काटते जाएंगे और नीचे जो है वो पीछे सारे पराली को, धान के अवशेष टुकड़ों को वो टुकड़ों में बांट देता है, जो खेत में जो है जल्दी ही सड़ करके खाद बन जाते हैं। तो इस तरह जो है जो सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पराली से जो बायोकोल और बायो एनर्जी की बात हो रही है, उसको अगर आप किसान जो है वो उनको पराली को व्यावसायिक रूप से जो है दे करके उसको बायोकोल और बायो एनर्जी बनाने के काम में लाया जा सकता है। इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और भी है कि जो गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में आप 2 ट्राली पराली दे दीजिए और 1 ट्राली गोबर की खाद आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है किसान भाई इनको दे करके और पराली फसल अवशेषों को जलाने से बच सकते हैं, बल्कि उसके बदले लाभ प्राप्त कर सकते हैं।